मुगल सेनापति शाहबाज खान ने, मुगल कमांडर शाहबाज खान कुंभलगढ़ पर 3 आक्रमण किए थे। कोष्टक में लिख लो 1577, 1578, 1579। सन याद नहीं रहे पर 3 बार लिखे तो याद रहेगा। 8 कितने हुए थे? 3, क्योंकि आरपीसी का सवाल है एक बार। शाहबाज खान ने कुंभलगढ़ पर कितनी बार आक्रमण किए? 1 2 3 4 कितनी बार किए? कब कब किए बता दो? 1577, 1578, 1570। प्रताप को, अकबर को पता चला कि शाहबाज खान की भी पार पड़ी नहीं। अकबर ने कहा सेनापति चेंज। इस बार नया सेनापति भेजे गए, अब्दुल रहीम। कौन भेजे गए? रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर जुड़े नहीं जुड़े। और रहीम जी अपनी सेना को लेके आए। उदयपुर में एक जगह पड़ती है शेरपुर। कौन सी जगह है? और यहाँ शेरपुर में आके बैठ गए। कहां पे आके बैठ गए? रहीम जी का मेवाड़ वालों के प्रति थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है, और रहीम जी को यह लगता है कि यार संधि उसी से करनी चाहिए जो संधि करना चाहता है। यदि मैं आपसे संधि नहीं करना चाहता तो लड़ाई करके क्यों कर, मेरे से संधि करनी पड़ेगी वरना मैं तेरे से लड़ाई कर लूंगा। ये क्या मतलब हुआ? कोई दोस्त बनना चाहे तो बने, नहीं बनना चाहे तो। अकबर यार जबरदस्ती क्यों कर रहा है? तो रहीम जी आ तो गए मेवाड़ में, शेरपुर आके बैठ गए, पर उन्होंने प्रताप पर अटैक ही नहीं किया। कैंप लगाए, वहां बैठे आराम से। सुबह जाते शिकार करने के लिए, शाम को कुछ मार के लाते, खा पी के सो जाते। और हर 7 दिन में अकबर को एक लेटर लिख के भेज देते कि हमने प्रयास किया था, बस पास में पहुंच गए थे, इस बार बच गए, अगली बार पक्का पकड़ लेंगे। और अकबर उधर से गए, वेल प्लेड बॉयज, वेल प्लेड, कीप इट अप, लगे रहो, इस बार पक्का सफलता हासिल होगी तुम्हें। क्योंकि अकबर ये तो कह नहीं सकता कि क्यों नहीं पकड़ पाए। ये कह दे तब तो रहीम जी वापस लेटर लिख के पूछ ले, भाई मान सिंह, आसफ खान, शाहबाज खान और तू खुद चारों मिलके बता दो कैसे पकड़ना है, वैसे पकड़ लेंगे भाई साहब। अब उधर प्रताप को उन्हें पता लगा कि भाई मुगलों का अटैक क्यों बंद हो गया। पता चला रहीम जी आए हैं, रहीम जी अपने पर अटैक नहीं कर रहे। तो प्रताप ने जनता का, लो एक बार बाहर निकलो, पहाड़ों से गांव में जाओ, खेती करो, अनाज उगाओ, अनाज लेके आओ अपने अंदर, टैक्स लेके आओ, घोड़ों के लिए दाना लेके आओ, हथियार नहीं बना के लाओ, ताकि मुगलों से लड़ाई और चले लंबी। प्रताप के बेटे, और प्रताप के बेटे का नाम है अमर सिंह। क्या नाम है? और अमर सिंह एक दिन घूमता घूमता उधर चला गया जिधर मुगलों के कैंप थे। मुगलों के कैंप कहां थे? शेरपुर। जाके देखा मुगलों में कोई दिखाई नहीं दे रहा। उसने आवाज लगाई पास में जाकर, भाई रहीम जी कहां पे है? अंदर से महिलाओं की आवाज आई कि रहीम जी घर पे नहीं। उसने कहा जो कोई है उस पुरुष को बाहर भेजो, भाई मुझे बात करनी है। उनका भाई सारे पुरुष शिकार करने के लिए गए। उसने कहा सच्ची? तुम बाहर आ जाओ सारी। वो सारी महिलाओं को गिरफ्तार करके लेके आ गया। कौन? कौन सी जगह से? 1580 की बात है। कब की बात है? अब उधर प्रताप ने देखा, प्रताप जिधर कैंप लगे हुए थे, प्रताप ने देखा कि अमर सिंह आ रहा है, पीछे महिलाएं रोती पीटती भी आ रही है, बेचारी की डाकी कहां लेके जा रहा है, छोड़ दे हमें, हमने तेरा क्या बिगाड़ा। अमर सिंह कह रहा है चौप, फॉलो मी। पास में प्रताप ने पूछा अमर सिंह से, भाई ये कौन है? उसने कहा पिताजी आप साइड में, आई विल हैंडल। अरे है कौन ये तो बता। कि वो रहीम जी है ना? कि हाँ। तू शिकार करने के लिए गए हुए थे तो मैंने कर लिया। और प्रताप को पता चला। प्रताप ने कहा नहीं भाई ये गलत बात है। पहले तो अमर सिंह को धमकाया उन्होंने, फिर उन महिलाओं को कहा कि तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा जाएगा, तुम मेरी बहन के समान हो, आराम से बैठो, चाय नाश्ता करो, तुम्हें वापस अभी तुम्हारे कैंप भेज दिया जाएगा। हम कभी भी महिलाओं और बच्चों को युद्ध के मैदान में बीच में लाएंगे, गलती भी आइंदा से इस प्रकार की गलती भी हमारे द्वारा नहीं होगी। अमर सिंह का सॉरी बोल इनसे, अमर सिंह से सॉरी बुलवाई। उन महिलाओं को विद रिस्पेक्ट से सम्मान वापस रहीम जी के पास पहुंचाया। रहीम जी तब तक शिकार करके आ गए थे। रहीम जी ने देखा महिला कैंप में है ही नहीं कोई, तो रहीम जी अपने बाल पकड़ के बैठे हुए। इतने में महिला आएंगे, रहीम जी ने पूछा अरे कहां चली गई थी? महिला ने कहा तुम कहां चले जाते हो, प्लीज घर पे रहा करो। भलाओ बेचारे महाराणा प्रताप का, जुग जुग जी है महाराणा प्रताप, उसके चक्कर में वापस आई है, वरना अमर सिंह तो ले गया था मैं यहां से। और तुम्हारे लिए लेटर भेजा है प्रताप ने। और प्रताप ने रहीम जी के लेटर भेजा कि रहीम जी सॉरी, गलती भी इस बार हम महिलाओं और बच्चों के साथ ये बिहेव किया हमने, आइंदा से इस प्रकार का कोई मिसबिहेव महिलाओं बच्चों के साथ, हम युद्ध के मैदान में लड़ते हुए मरना पसंद करेंगे, लेकिन महिलाओं और बच्चों पर किसी प्रकार की कोई बदतमीजी नहीं की जाएगी। इस बार जो हुआ उसके लिए हम आपसे सॉरी बोलते हैं। रहीम जी की आंखों में आंसू आ गए थे। यार दुश्मन हो तो ये जो महिलाओं और बच्चों का इस कदर माने कि दूसरे दुश्मन की महिलाओं को भी अपनी बहनों के समान माने। रहीम जी उस दिन कहते हैं कि मैं नहीं जानता महाराणा प्रताप मुगलिया सल्तनत भारत में कितने वर्षों तक रहेगी, मैं नहीं जानता कि अकबर कितने वर्षों तक राज करेगा, पर मैं इस बात को भली भांति जानता हूं महाराणा प्रताप, जब तक धरती पर सूरज और चांद रहेंगे तुम हमेशा याद किए जाओगे। आपका दुश्मन आपकी तारीफ करे, इससे बड़ी तारीफ आपकी कुछ भी। लिखो शेरपुर